हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में उम्र में कौन बड़ा होता है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन? ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन उम्र में बड़ी होती है या डिवाइन मैस्कुलाइन भी उम्र में बड़े हो सकते हैं? तो कई लोग कहते हैं कि हमेशा डिवाइन फेमिनाइन ही बड़ी होती है, लेकिन क्या ये सच में कोई रूल है, कोई नियम है? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में एज डिफरेंस क्यों होता है, उम्र का अंतर क्यों होता है, डिवाइन फेमिनाइन बड़ी क्यों हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलाइन बड़ा क्यों हो सकता है, और यूनिवर्स ऐसा कनेक्शन क्यों बनाता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज रूल नहीं होता। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, निश्चित नियम नहीं होता। ये कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह नहीं होता। ये एक सोल कनेक्शन होता है, एक आत्मिक जुड़ाव होता है। इसलिए कई बार ट्विन फ्लेम्स के बीच 2-3 साल की एज गैप, उम्र का अंतर 5-10 साल गैप या उससे भी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। यूनिवर्स कनेक्शन बनाते समय एज नहीं देखता, बल्कि सोल लेसन देखता है, आत्मिक सीख देखता है। डिवाइन फेमिनाइन उम्र में बड़ी क्यों होती है? कई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में डिवाइन फेमिनाइन उम्र में बड़ी होती है। इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल रीजन हो सकते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, डिवाइन फेमिनाइन अक्सर इमोशनल लेवल पर ज़्यादा मैच्योर होती है, इसलिए वो कनेक्शन को जल्दी समझ लेती है। गाइडेंस एनर्जी, कई बार डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक गाइड की तरह होती है, एक मार्गदर्शक की तरह होती है। वो उसे लाइफ लेसन और इमोशनल ग्रोथ की तरफ पुश करती है, यानी जीवन के सबक और भावनात्मक विकास की तरफ पुश करती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन उम्र में बड़ा क्यों हो सकता है? कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलाइन भी उम्र में बड़ा होता है। ऐसे केसेस में डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है, प्रोटेक्शन की एनर्जी लाता है, लाइफ एक्सपीरियंस से डिवाइन फेमिनाइन को सपोर्ट करता है। इस सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलाइन एक ग्राउंडिंग एनर्जी की तरह काम करता है। तो एज डिफरेंस क्यों ज़रूरी होता है? कई बार यूनिवर्स एज डिफरेंस इसलिए रखता है क्योंकि दोनों सोल्स के लाइफ एक्सपीरियंस अलग होने चाहिए, जीवन के अनुभव अलग होने चाहिए। जब दो लोग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस भी होता है, सोल ग्रोथ, आत्मिक विकास। तो असली बात एज नहीं, एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी कनेक्शन, ऊर्जा का जुड़ाव। कई बार ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति उम्र में छोटा होता है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर होता है, और कोई उम्र में बड़ा होते हुए भी इमोशनल लेवल पर इनमैच्योर हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स एज नहीं देखता, वो सोल अलाइनमेंट देखता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए? कई लोग इस जर्नी में कंपैरिजन करने लगते हैं, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन ज़्यादा मैच्योर है। लेकिन ये जर्नी कंपैरिजन की नहीं है, ये जर्नी होती है बैलेंस की, संतुलन की। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों अलग एनर्जीज लाते हैं और मिलकर एक कंप्लीट एनर्जी बनते हैं, पूर्ण ऊर्जा बनते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन ही उम्र में बड़ी हो। कई कनेक्शंस में डिवाइन मैस्कुलाइन भी बड़ा हो सकता है। ओके, असल में इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट एज नहीं होती, बल्कि दोनों सोल्स का स्पिरिचुअल कनेक्शन और ग्रोथ होता है। तो यूनिवर्स वही कनेक्शन बनाता है जहाँ दोनों सोल्स एक दूसरे की लाइफ लेसन पूरी करने में मदद कर सके। तो आप सबने वो गाना सुना ही होगा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन।
रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी हमें यही सिखाती है। ये कनेक्शन एज डिफरेंस या सिचुएशन से नहीं चलता, परिस्थितियों से नहीं चलता। ये दो सोल्स का कनेक्शन होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखता है सच्चा भाव और सोल कनेक्शन। और शायद यही इस जर्नी की सबसे खूबसूरत सच्चाई भी है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।